डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान की अपील पर सीज फायर बढ़ाया। ट्रंप बोले ईरान में एकजुटता नहीं, इसलिए वक्त लग रहा, अभी वहां हमले नहीं करेंगे। पहलगाम हमले की बरसी पर पीएम मोदी ने जान गंवाने वाले निर्दोषों को याद किया, कहा आतंक के आगे भारत कभी नहीं झुकेगा। केदारनाथ धाम के कपाट खुले, सीएम धामी ने की पूजा, जय बाबा केदार के जय घोष के बीच यात्रा का शुभारंभ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ जारी सीज फायर को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि इसकी अवधि स्पष्ट नहीं की गई है। ट्रंप के मुताबिक ईरान इस वक्त आंतरिक अस्थिरता और नेतृत्व की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख की अपील पर हमला रोका गया है। उन्होंने साफ किया कि अमेरिकी सेना पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि ठोस शांति प्रस्ताव नहीं आता है तो सीज फायर आगे नहीं बढ़ेगा और सेना कार्रवाई के लिए तैयार है। इस बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने के मुद्दे पर इमैनुअल मैक्रों के नेतृत्व में 30 देशों की बैठक लंदन में बुलाई गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान यात्रा टाल दी गई है, जबकि यमन के हूती विद्रोहियों ने संघर्ष के और बढ़ने की आशंका जताई है। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक संदेश जारी कर शहीद हुए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि इस दर्दनाक घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि भारत आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा और आतंकियों की साजिशें हमेशा नाकाम होंगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 22 अप्रैल 2025 के इस कायराना हमले को याद करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हमला देश की स्मृतियों में हमेशा जिंदा रहेगा और पीड़ित परिवारों का दर्द पूरा राष्ट्र साझा करता है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई पूरी मजबूती और संकल्प के साथ जारी रखेगा। झारखंड की सियासत के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संगठन को मजबूत करने की रणनीति तेज कर दी है और रांची में मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की, जिसमें वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में संगठनात्मक ढांचे को बूथ से लेकर जिला स्तर तक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा हालात में संगठन की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, इसलिए हर स्तर पर मजबूती जरूरी है। साथ ही नगर और महानगर कमेटियों को सक्रिय कर जनता के बीच लगातार जुड़े रहने और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील की गई है। बैठक में जनगणना को सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा अहम मुद्दा बताते हुए वंचित वर्गों की सही गणना पर जोर दिया गया। वहीं विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर भी पार्टी ने चिंता जताई और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि आने वाले दिनों में विशेष अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और संगठन को और ज्यादा सक्रिय बनाया जाएगा। उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह शुभ मुहूर्त में विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, जिसके साथ ही पूरा धाम हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। हजारों श्रद्धालु इस दिव्य क्षण के साक्षी बने और बाबा केदार के दर्शन कर भाव विभोर नजर आए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर को करीबन 51 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया, जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पहले बाबा केदार की पंचमुखी
चल विग्रह डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से रवाना होकर कठिन यात्रा तय करते हुए केदारपुरी पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। डोली ने मंदिर की परिक्रमा कर भंडार गृह में प्रवेश किया और विधिवत पूजा संपन्न हुई। इस दौरान सैन्य बैंड और डमरू की धुनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया, जबकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है और देश भर से आए श्रद्धालु भक्ति में डूबे नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। सर्किट हाउस में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन किया। दर्शन के दौरान उन्होंने एक दुकानदार की छोटी बच्ची को दुलारते हुए उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने बच्चियों के परिजनों से भी संवाद किया और उनका हालचाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने BLW का दौरा कर प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने और कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए। इस मौके पर कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मैनपुरी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ था, लेकिन इसे लागू करने के लिए कुछ कानूनी बाधाएं थी, जिन्हें दूर करने के लिए संशोधन लाया गया। पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने बार बार किंतु परंतु लगाकर इस बिल को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि विपक्ष धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर महिलाओं के सशक्तिकरण के मूल उद्देश्य से भटक रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सदन में 17 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ उससे महिलाओं में नाराजगी देखी जा रही है। प्रदेश में महिलाओं के बीच आक्रोश का माहौल बन रहा है, जो विपक्ष की नीतियों पर सवाल खड़ा करता है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि उनकी पार्टी महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैनपुरी के करहल में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे आदित्य यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। महिला बिल को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इसे डिलिमिटेशन के साथ मनमाने तरीके से लागू करना चाहती थी, जिसे विपक्ष ने रोक दिया। उन्होंने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और लंबी लाइनों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। आदित्य यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम कर रहे हैं और सत्ता में बने रहने के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि ममता दीदी की सरकार दोबारा बनेगी और बीजेपी देखती रह जाएगी। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार गन्ना तो ले लेती है, लेकिन किसान को समय पर भुगतान नहीं करती। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 में सपा सरकार बनाएगी और जनता को बेहतर विकल्प देगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मां पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासी विवाद गहराता नजर आ रहा है। मेयर सुषमा खरक्वाल के खिलाफ सपा समर्थकों ने उनके आवास पर पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और गेट पर लगी नेम प्लेट को चप्पलों से पीटकर अपना आक्रोश जताया। बताया जा रहा है कि मेयर द्वारा की गई टिप्पणी के बाद सपा कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी फैल गई थी। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए कड़ी प्रतिक्रिया दी और मेयर को जवाब दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है और पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। फिलहाल ये मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है और दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कानपुर के जाजमऊ इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वाजिदपुर स्थित HS इंटरनेशनल जूता फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग अज्ञात कारणों से भड़की और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में फैक्ट्री की एक पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने में देरी के आरोप भी सामने आए हैं। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब दमकल की गाड़ी का पानी कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया,
जिससे आग बुझाने में मुश्किलें बढ़ गई। इस हादसे में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि रात की बात ये रही कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और पुलिस प्रशासन ने हालत का जायजा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और दमकल विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुसाफिरखाना क्षेत्र के पूरे काजेमली गांव में हुए दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एक प्राइवेट स्कूल बस की चपेट में आकर 3 वर्षीय मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे गांव में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि बच्चा पहली बार स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और उन्होंने बस चालक पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोपों के बाद गांव में आक्रोश बढ़ गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया है। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। हमीरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 का है, जहां शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव देखे जाने की सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिन्होंने साक्ष्य जुटाकर गहन छानबीन की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है और शव को शवगृह में रखा गया है। पुलिस मृतका की शिनाख्त कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि घटना का खुलासा किया जा सके। पीलीभीत में बरखेड़ा थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में शातिर अभियुक्त जाविर की करीब 48,19,966 रुपए की अचल संपत्ति जब्त की गई। बताया जा रहा है कि अभियुक्त ने मादक पदार्थों की तस्करी से कमाए गए अवैध धन से ये मकान तैयार किया था। इससे पहले भी उसके कब्जे से चरस बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने वित्तीय और तकनीकी विश्लेषण के जरिए संपत्ति के अवैध होने के पुख्ता सबूत जुटाए। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी सेफ एमए एनडीपीएस नई दिल्ली को रिपोर्ट भेजी गई, जहां से जब्त के आदेश जारी किए गए। पुलिस की इस कार्रवाई को मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। एसपी ने साफ कहा कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बिजनौर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां रामलीला स्थित काशीराम कॉलोनी में एक युवक ने युवती की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतका कशिश पर आरोपी राहुल ने उस समय हमला किया जब वो घर में अकेली थी और उसकी मां बाहर गई हुई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से युवती पर शादी का दबाव बना रहा था। मौके का फायदा उठाकर वो घर में घुसा और ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कॉलोनी में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी पहले से ही शादीशुदा है, जिसके चलते मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नैनागढ़ में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। पुरानी रंजिश के चलते हमलावरों ने सुरेंद्र नाम के व्यक्ति को बीच सड़क पर घेर लिया और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस हमले में सुरेंद्र गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूदा लोगों ने तत्काल घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत नाजुक होने से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में हमलावर साफ तौर पर घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल इलाके में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है और आगे की जांच जारी है। झांसी में मोड़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित केसर वाटिका के पास पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया।
मौके पर पहुंचे लोगों ने हवाई फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। अचानक हुई फायरिंग से आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। पुलिस ने हालात को काबू में करते हुए दोनों पक्षों से पूछताछ की। थाना प्रभारी राजेश सिंह के अनुसार अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के केजीएमयू में फर्जी डॉक्टर का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रशासन ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर आरोपी हस्साम अहमद को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नकली दस्तावेजों के सहारे डॉक्टर की वेशभूषा में घूमता था और मेडिकल छात्रों को बहलाने फुसलाने का प्रयास करता था। उस पर छात्रों को मेडिकल कैंप के नाम पर दिल्ली ले जाने का लालच देने के आरोप भी लगे हैं। पूछताछ में आरोपी ने खुद को महज इंटर पास बताया है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। केजीएमयू प्रशासन ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि आरोपी किसी बड़े गिरोह से जुड़ा हो सकता है और साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। आरोपी ने कई अस्पतालों के डॉक्टरों के नाम भी कबूल किए हैं, जिससे नेटवर्क का दायरा बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। ये मामला केजीएमयू में पहले सामने आए डॉक्टर रमीज मलिक केस के बाद एक और बड़ा खुलासा माना जा रहा है। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व की बराही रेंज में शिकारियों के खिलाफ बड़ी पुलिस कार्रवाई सामने आई है। 15 अप्रैल 2026 की रात जंगल में संरक्षित वन्य जीव जंगली सुअर के शिकार और फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी हरजिंदर सिंह समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने नवदिया गेस्ट हाउस के पास जंगल में घेराबंदी की। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी हरजिंदर सिंह के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और अवैध शस्त्र मामले में भी अलग से कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत में खुली खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने गांधी स्टेडियम पहुंचकर निर्माणाधीन हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेडियम में विकसित की जा रही अन्य खेल सुविधाओं का भी जायजा लिया। अधिकारियों से बातचीत में उन्होंने विभिन्न खेल अवस्थापना की जानकारी ली और कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया। जिलाधिकारी ने पुराने एथलेटिक्स ट्रैक को उत्तर दक्षिण दिशा में विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्टेडियम में फुटबॉल और क्रिकेट मैदान तैयार करने की योजना पर भी चर्चा हुई। खेल मैदान के चारों ओर वॉकिंग ट्रैक बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे आम नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि निर्धारित समय सीमा में सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। इस पहल से जिले के खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलेगा और खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां नेशनल हाईवे 19 पर जहानाबाद फ्लाईओवर के पास डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद सड़क किनारे नालियों और गड्ढों में बह रहे डीजल को भरने के लिए सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। वायरल वीडियो में लोग ज्वलनशील डीजल को बाल्टियों और डिब्बों में भरते नजर आए, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण बन सकता था। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया गया। प्रशासन ने लोगों से ऐसी खतरनाक गतिविधियों से दूर रहने की अपील की है। वहीं अब वायरल वीडियो के आधार पर लापरवाही बरतने वालों की पहचान की जा रही है। ये पूरा मामला हथीगवां थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग का बताया जा रहा है, जहाँ जाँच जारी है। उत्तर प्रदेश के थाना क्षेत्र उसका बाजार में पेट्रोल लेकर दो युवकों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों युवक एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के दौरान पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग तमाशबीन बने रहे। जानकारी के अनुसार ये वीडियो उसका बाजार स्थित एचपी पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने हस्तक्षेप कर दोनों युवकों को शांत कराया। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है।
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। मार्च में रिलीज हुई इस फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 1700 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर माधवन जैसे सितारों से सजी ये एक्शन थ्रिलर अब एक नए प्रयोग के लिए तैयार है। मेकर्स ने घोषणा की है कि वे इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बिहाइंड द सीन्स और कलाकारों के अनसुने इंटरव्यूज को मिलाकर एक पूरी फीचर फिल्म बनाएंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन फिल्म 2026 के अंतर्गत सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दर्शकों में धुरंधर फ्रेंचाइजी को लेकर ऐसा क्रेज पहले कभी नहीं देखा गया, जिसने भारतीय सिनेमा को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दी है। अक्षय कुमार और दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी ने करीब 14 साल बाद भूत बंगला के साथ वापसी की है और दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया है। 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने वर्किंग डेज में मामूली गिरावट के बावजूद दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी और परेश रावल की कॉमिक टाइमिंग को काफी सराहा जा रहा है। हालांकि आईपीएल के सीजन के कारण फुटफॉल पर थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन वीकेंड के कलेक्शन ने साबित कर दिया है कि अक्षय कुमार का कॉमेडी अवतार आज भी हिट है। मेकर्स अब इसके दूसरे पार्ट यानी भूत बंगला 2 की प्लानिंग में जुट गए हैं। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने की तैयारी में है। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म किंग की रिलीज डेट 24 दिसंबर 2026 तय की गई है। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें शाहरुख अपनी बेटी सुहाना खान के साथ पहली बार नजर आएंगे। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस एक्शन थ्रिलर में अभिषेक बच्चन विलेन की भूमिका में होंगे। रिपोर्टों के अनुसार शाहरुख इस फिल्म में एक ग्रे शेड वाले डॉन के किरदार में दिखेंगे, जो अपनी शिष्या सुहाना को प्रशिक्षित करता है। फिल्म में वीएफएक्स और स्टंट्स के लिए हॉरर और एक्शन के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है, जिससे ये 2026 की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण को लेकर भारतीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बेहद उत्साहित हैं। निर्देशक नीतीश तिवारी की इस भव्य फिल्म को 2 भागों में रिलीज किया जाएगा, जिसका पहला भाग 2026 की दिवाली पर आएगा। फिल्म की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका बैकग्राउंड स्कोर मशहूर हॉलीवुड संगीतकार हंस जिमर तैयार कर रहे हैं, जबकि गानों की जिम्मेदारी AR रहमान के पास है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि ये भारत की पहली ऐसी फिल्म होगी जो अवतार और ड्यून जैसे वैश्विक स्तर के सिनेमा को टक्कर देगी। रणबीर कपूर द्वारा भगवान राम के अवतार के लिए किए गए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। आईपीएल 2026 के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हरा दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 242 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से अभिषेक शर्मा ने 68 गेंदों पर 135 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि हेनरिक क्लासेन ने 37 रन जोड़े। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 195 रन ही बना सकी। दिल्ली के लिए नीतीश राणा ने 57 और समीर रिजवान ने 41 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। हैदराबाद की ओर से ईशान मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। अंत में हैदराबाद ने मुकाबला 47 रन से जीतकर शानदार जीत दर्ज की। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।